हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कवर किया था, जिसमें हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे, जिसमें हम कभी भी रूट -1 आने पे आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर आने पे -1 लिखते हैं, आयोटा क्यूब आने पे माइनस आयोटा लिखते हैं और आयोटा की पावर 4 1 लिखते हैं। आज की क्लास में हम उससे आगे का स्टेप कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई टॉपिक लिख लो। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if 4x plus iota 3x minus 5 equal to 3 minus iota 6, ठीक है। इस टाइप को हम सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देन फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन ठीक है। 4x प्लस आयोटा 3x माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। यहाँ पे रियल पार्ट वो होता है जो बिना आयोटा के होता है, ये वाला। यहाँ से रियल पार्ट है ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट बेटा आयोटा के साथ वाला होता है, आयोटा को नहीं देते उसमें, ठीक है। मतलब प्लस का 3x माइनस 5, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो बेटा क्या होगा, माइनस का 6 नहीं माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पे है बेटा 4x और यहाँ पे है रियल पार्ट 3। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है बेटा 3x माइनस 5 इक्वल टू -6। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 3/4। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। 3 से x की जगह 3/4 माइनस y माइनस 6, 9/4 माइनस y माइनस 6, माइनस y इक्वल टू माइनस का 6 से माइनस का 9/4, माइनस y से 4 6 24 और 9, तो 24 और 9 हो गया माइनस का 33/4, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो गए। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 33/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y minus 2 plus iota 7 minus 2 equal to 0। बेटा यहाँ राइट साइड पे सिर्फ 0 है, तो 0 को आप कैसे रियल और इमेजिनरी बनाओगे। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वेट करवाया जाता है, तो इसको पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 0 प्लस 0 आयोटा है। अब उसके बाद हम रियल पार्ट को इक्वेट करवाएंगे। बेटा रियल पार्ट यहाँ पे है 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। कौन कौन से रियल है, एक इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे। दूसरी साइड पे इमेजिनरी को इक्वेट करवाएंगे, तो विद साइन इक्वेट करवाते हैं, प्लस 7 माइनस 2x और इधर से 0। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, माइनस का 2 उधर जाकर 2 और ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 2x। यहाँ से आप 7 इक्वल टू 2x कर लो और जब ये 2 डिवाइड में जाएगा 7x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3/√5x माइनस 5 प्लस आयोटा 7 माइनस 2।
इक्वल टू 0। सेम है बेटा, ये आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, ये आपके लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप जब तक पॉज करके ये क्वेश्चन कर लो। आंसर बता देता हूँ मैं। x का आंसर आएगा 5 इंटू √5/3 और y का आंसर आएगा 7/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इक्वल टू -3 + 5। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की कॉपी आ रहा है ये क्वेश्चन। फिर से हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट होगा बेटा 1/3x माइनस 1/4y इक्वल टू -3 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा बेटा 3/4y इक्वल टू 5। तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 5 20 डिवाइड बाई 3। ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई 20 हो गया 3 डिवाइड बाई। यहाँ पे बेटा पहले y की वैल्यू प्लेस करेंगे और फिर x निकालेंगे। तो y की वैल्यू 20/3 इक्वल टू -3। तो 4 से कट हो गया 5 पे 1/3x इक्वल टू -3 और ये 5/3 है नेगेटिव उधर जाके प्लस का 5 1/3x से 3 3 9 -9 प्लस का 5 डिवाइड बाई 3 देन 4/3 माइनस का ये हो गया और यहाँ जो 1/3 है वो यहाँ के उल्टा हो जाएगा 3/1 तो x की वैल्यू आ गई -4। ये आंसर ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ ये क्वेश्चन रेडी नहीं है, आपको क्वेश्चन रेडी करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 1 प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू x। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे अलग है, मिक्स है साथ। आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाई स्क्वायर 6 प्लस आयोटा अलग अलग हो गया, ब्रैकेट हटा दी तो वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस आयोटा x आ गया। बेटा अगर अब रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज करवाना हो तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेंगे दो रियल पार्ट मतलब देखो वाई स्क्वायर और 6। तो पहले आप इसको इकट्ठी करो, रियल पार्ट अलग, यहाँ से आयोटा अलग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा 2x और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आयोटा x। तो रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करवाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करवाएंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। ठीक है बेटा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आप x की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर आप दोनों में एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, वो भी ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2। x की जगह पे ये x की वैल्यू यहाँ पे नोट कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 से ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2। ये y स्क्वायर को जाकर माइनस और ये 2 इधर आता माइनस, तो 6 माइनस 2 यहाँ पे तो हो गया 4 और वहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर इधर आके रूट होता है, 4 का रूट 2 होता है, हमेशा रूट के दो आंसर होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, ये आ गई सिर्फ वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू को या तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेना, सेकंड में किसी में भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। पुट वाई इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x। वाई की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते ज़्यादा इजी हो जाएगा। 4 प्लस 6 इक्वल टू 2x, 4 प्लस 6 10 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ गई 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए खत्म। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आगे कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला बेसिकली आपने डिफरेंट तरीके से पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको अपने तरीके से पढ़ा कि आपको यूज कैसे करना है जिससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला समझते हैं। बेटा बेसिकली आपने फॉर्मूला अब तक सीखा है कैसे, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी क्या बनता है, या फिर सीधी सी बात बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल करना, हमने यही पढ़ा हुआ। लेकिन आयोटा के फॉर्म में आने के बाद ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी क्या फॉर्मूला आपका ये होगा वो सीखते हैं। देखो वैसे फॉर्मूला वगैरह आपको करके नहीं दिखाना होता, लेकिन अगर आप एक बार बेसिक डेरिवेशन समझ जाओगे तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ही लिखो a प्लस बी a माइनस आयोटा बी को आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करो, बहुत इजी रहेगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा प्लस क्यों, बेटा आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ तो a है a उसका स्क्वायर, और माइनस फॉर्मूला होता हमारा तो हमने माइनस नोट कर लिया, और b की जगह पे क्या है आयोटा। तो जब आप आयोटा b का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर सेम माइनस सेम, आयोटा का स्क्वायर अलग कर दो, b का स्क्वायर अलग कर दो। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो ये हमने यहाँ प्लेस कर दी, और माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ये इसकी डेरिवेशन कितनी इजी है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपके मल्टीप्लाई के 2 से 3 स्टेप बन जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। चलो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, टॉपिक का नाम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको उसे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब a प्लस आयोटा बी फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा √5 प्लस 7 आयोटा, √5 माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, ये होगा। तो आप यहाँ पे पहले लिखो √5 प्लस 7 आयोटा, और इसको 2 बार लिखो, फॉर्मूला मत खोलो, सिंपल 2 बार लिखो, क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएगा। √5 माइनस 7 2 बार लिखो। अब बेटा ध्यान से देखो, पहले की 2 टर्म में वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जिसकी डेरिवेशन मैंने ऊपर सिखाई। जब भी कभी a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी आता है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है √5 इसका स्क्वायर, और b क्या है 7, सिर्फ 7, ना माइनस का 7 ना साथ में आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया पहले होगा। और लास्ट वाली वैल्यू सेम रख लेते हैं, इसका कुछ भी नहीं होता। √5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 49, और √5 माइनस 7 आएगा सेम। तो 5 और 49 ऐड करके क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा 54। आप 54 को अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, आंसर आ गया। देखो 54 √5 और 54 इंटू 7, तो 54 इंटू 7 कितना होगा, 7 4 28, 2 7 5 35 और 2 378 आएगा।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। 54 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। 3 माइनस 2 आएगा 3 प्लस 2 आएगा और लास्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आएगा। ये बेटा पहले दो में तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्राई करो। a प्लस आयोटा में a माइनस आयोटा में क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर और b क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर और लास्ट वाली सेम वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 ये हो गया 30 और 1 प्लस आयोटा सेम। बेटा 13 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। ठीक है, चलो थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला तो समझ आ गया, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आया 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस बेटे ये सारे ब्रैकेट में डालो, a प्लस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा और लास्ट का माइनस के बाद a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये हो। अब बेटा क्या करना है आपको, क्वेश्चन में कहा है कि आपको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई का मतलब होता है a प्लस आयोटा b फॉर्म तक पहुंचो। कैसे पहुंचेंगे, रियल वाले सारे अलग कर दो 1/3 ये रियल वाला 1/3 ये रियल वाला 4 जिसके पास आयोटा नहीं वो रियल होता है 1/3 4 और माइनस माइनस प्लस का 4/3 प्लस आयोटा बेटा साथ साथ कॉमन कर दो, इजी होता है। कॉमन कैसे, जिसके पास आयोटा उसका आयोटा बाहर और उल्टा बनता है। तो 7/3 अंदर, यहां से 1/3 अंदर और यहां से माइनस का 1 ये एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लिया 3 1 प्लस 3 4 12 प्लस 4 यहां से क्या आयोटा कॉमन ऐसे का ऐसे 7 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 या कैलकुलेट करो बेटा। पहले वाले पार्ट को कैलकुलेट किया तो ये हो गया 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/3 प्लस आयोटा ये होगा बेटा 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5/3 और देखो आंसर किस फॉर्म में लिखा है a प्लस आयोटा b। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, पहुंचने यही आंसर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है 2 माइनस रूट में माइनस 2 माइनस रूट में माइनस 25 और डिवाइड बाय 1 माइनस रूट में माइनस 16। ये है क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड बनाएंगे। सिंप्लीफाइड बनाने का तरीका क्या है, देखो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कभी भी रूट में माइनस 1 आया तो हम उसकी जगह क्या लिखने वाले आएगा। माइनस सेम अब यहाँ पे लिखा हुआ रूट में माइनस 25। रूट में माइनस होने का मतलब बनता है उसके बाद वैसे ही मान सकते हैं 25/1 तो रूट माइनस होने की जगह तो आयोटा अलग और रूट 25 की जगह 5 अलग। यहाँ पे 1 माइनस से रूट में माइनस की जगह बेटा आयोटा अलग और रूट 16 की जगह 4 अलग। बेटा 2 माइनस 5 आयोटा सेम 1 माइनस 4 आयोटा सेम रैशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस 4 आयोटा से और डिनोमिनेटर में बेटा
आइडेंटिटी अप्लाई होगी 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आयोटा, -5 आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 60। बेटा 2 से अगर हम माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो -1 होती है, एक माइनस पहले से ही हो गया प्लस का 20, और इन दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो ये 8 - 5 आयोटा हो गया 3 आयोटा डिवाइड बाय 17। तो बेटा 22 के डिवाइड बाय 17 अलग और 3 आयोटा के डिवाइड बाय 17 अलग, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज से यही रोकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक अभी और भी है, लाइक रेशनलाइज वाले और क्यूब वाले, 4 पावर वाले, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए